अपने घर तो आ चुके थे, लेकिन आओ बताता हूँ अपने घर आए कैसे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका वाइब विद बना। तो काफ़ी टाइम तक मैं व्लॉग्स वगैरह छोड़ चुका था, मैं फिर से रिस्टार्ट किया हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने घर से निकल चुका हूँ चिकपेट की ओर। तो फिलहाल थका हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं चिकपेट पहुँचता हूँ, अपने भाई को याद करता हूँ, प्रिंस को। तो प्रिंस भाई मुझे बुला लेते हैं अपने घर। तो मैं उनके घर जाता हूँ, तो हम तीनों मिलकर बैग रेडी करते हैं। तो सुबह हमें 4 बजने का वेट होता है, और जैसे ही 4 बजते हम अपना लगेज वगैरह लेके निकल जाते हैं। तो अभी मैं, मेरा भाई और मौसा जी अपना लगेज कार में जमा देते हैं सुबह सुबह, और कार वाला जल्दी आया था यार। तो जैसे हम अपना लगेज वगैरह कार में जमाते हैं, तो हम हो चुके हैं रवाना। तो हमारी कार निकल पड़ती है और हम पहुंच जाते हैं सीधा अपना गाँव। ऐसे थोड़ी होता है, चलो बताता हूँ कि मैं गाँव पहुँचा कैसे। तो एक्चुअली मैं थक चुका था, क्योंकि पूरी नाइट हम तीनों की नींद नहीं थी। हम लोग बातों में टाइम गंवा दिए। तो इसको उड़ाने के लिए हमने ली थी चाय। तो हम थोड़ी सी चाय पी लेते हैं यहाँ पे। और सुबह सुबह बहुत ठंड थी यार, चाय पी रहा था कि फ़्लाइट आ गई। और फ्लाइट को देख के मुझे याद आया कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। 45 मिनट्स के अंदर हमें पहुँचना है एयरपोर्ट, क्योंकि फ़्लाइट मिस हो सकती है। और फ्लाइट को तो पूरा देख लिया मैंने। और फिर हम लोग यहाँ से रवाना होते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट आ जाते हैं, हम फटाफट नीचे उतरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। 45 मिनट्स के अंदर हमें चेकिंग और बोर्डिंग पूरा कराना है। तो फाइनली मैं चेक इन कर चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर। तो पहले मैं घर से निकला, प्रिंस भाई से मिला, वहाँ पे थोड़ी देर नहीं, बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया। फिर सुबह 4 बजने का वेट किया, फिर वहाँ से कैब पकड़ के सीधा हम आ गए एयरपोर्ट। मैं तो चेक इन कर चुका हूँ, लेकिन हमारे भाई अभी तक बाहर अटके पड़े हैं। इनके कबाड़े पता नहीं क्या है। हमें इनके बैग लेके वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 बोल रहे बाहर निकल जाओ। मैं ऐसे कैसे निकल जाऊँ भाई, बैग उसका है। भाई आएगा तो पता चलेगा, तब तक वेट करता हूँ। अब बाकी सब गांव के सिनेमैटिक्स बनेंगे, देखते हैं आगे क्या होने वाला। तो बोलना ही भूल गया यार, कितना बकबक करता हूँ मैं। क्योंकि एक बार अंदर चला जाए ना तो फिर टेंशन नहीं है। एक बार बैग वगैरह चेक करा देते, वजन कितना वो भी नहीं पता। तो अभी चलते हैं। मिल गए, अब मैं सीधा चेक इन करने वाला हूँ। अब बोर्डिंग कर ले तो फिर अंदर भागना होगा। तो फाइनली मैंने मेरी बोर्डिंग जो थी वो मैंने कंप्लीट कर चुकी थी, और बोर्डिंग करना इतना आसान काम नहीं था मेरे लिए। तो मैं सीधा अंदर जा चुका हूँ, और बाकी मेरे भाई लोग मेरे पीछे आए। तो मैं बस अभी खुश हूँ, क्योंकि मेरे पे अब वजन नहीं रहा, मेरा फ्री अप हो चुका था। मैं अब सीधा फ्लाइट में जाके फ्लाइट में फ्लाइट में थोड़ा बहुत एकदम से रश हो गया था, तो मैं अपनी सीट ढूंढ रहा था। और बट मेरी सीट जो है वो सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट पे हूँ, 39 ई पे। और वाइफ तो बहुत अच्छी है। फाइनली अब फ्लाइट में आके बैठने के बाद थोड़ा सुकून है। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं पीछे ना रह गया, हो गया ना गया। चलो अंदर बैठेंगे। फिलहाल इधर बैठो विंडो सीट के पास, लेकिन मेरी सीट सेंटर बन गया है। बहुत बोरिंग है, कसम से बोरिंग है। मुझे क्या सोता सोता जाना है, इंटरनेट तो है नहीं, म्यूजिक तो है नहीं, मजे करो। बाहर का व्यू दिखा। की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंच। तो मेरे ही तरह बिल्कुल आप भी पक गए होंगे। तो फिलहाल आप बाहर देखिए कि मौसम कैसा है। भाई लोग जन्नत देख ही ली मैंने फ्लाइट के ऊपर से। पहली बार देखी है, हर बार बादल दिखते हैं धुंधले धुंधले।
तो इन बादलों को देखते हुए इन सब के बीच में दीदी को भूल ही गया था, जो मेरे साथ बेंगलोर से ट्रैवल कर रहे थे। तो इनको कंपनी वालों की तरफ से मिला था कुछ स्नैक्स, क्योंकि टिकट बुकिंग होगी शायद इनकी, मुझे पता नहीं है। तो दीदी ने मेरे साथ भी कुछ स्नैक्स शेयर किए थे और मैं भी खूब खाया और एंजॉय किया। तो स्नैक आके हम फिर से बाहर देखने लगे, क्योंकि क्लाउड्स इतने प्यारे हैं, जो बादल है एकदम पहाड़ की तरह थे। बड़े बड़े बादल यार। तो बादल देखते देखते हम कब जोधपुर पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। तो हमें कुछ खेत वगैरह दिखने लग गए थे नीचे, और कुछ ही समय में हम लैंड करने वाले थे। तो एकदम से फ्लाइट थोड़ी लड़खड़ाई और फ्लाइट आ गई लैंड करने के मोड में। तो बाकी का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगा लैंड होने के बाद। तो लेट्स गो। फाइनली जोधपुर आ चुका हूँ। तो मैं आ चुका था सीधा बाहर, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं थी। हम बाहर आते ही हमने ढूंढा टैक्सी ड्राइवर को, कि यहाँ पे टैक्सी होते हैं बहुत महंगे थे। और फिर हमें एक भैया मिल चुके थे जो रीजनेबल रेट में हमें अपने गांव की तरफ पहुँचाने वाले थे। तो इन सब के बीच हमें पीनी थी बस चाय। तो हम अगले स्टेशन पर रुकेंगे, वो है चाय का स्टेशन। अभी चाय पीने के लिए रास्ते में रुके। कल रात है ना, सोए नहीं, इतनी नींद आ रही है ना कि वीडियो बनी नहीं रहा भाई, बनाने का मूड ही नहीं कुछ। एक तो अच्छा वहाँ से निकला हूँ, कुछ शॉर्ट वॉट किया हूँ, मतलब रिकॉर्ड किया हूँ, बाकी यहाँ रिकॉर्ड किया। भाई गाँव जाके घर जाके जो अपना कुछ शूटिंग वगैरह करेंगे, कुछ प्लान लगाते हैं। सर्दी का मौसम है, अलग ही फील आ रहा है सर्दियों में। गाँव का फील तो लेजिड है। जब फार्म हाउस जाऊँगा, घर जाऊँगा तब पता चलेगा। अभी 80 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अभी चाय पीते हैं। देखने के मैं बाहर के हो गया। तो हम लोग चाय पी के निकल चुके थे सीधे सोजत रोड, और सोजत रोड में हमें कैच करनी थी दूसरी गाड़ी। यहाँ पे आते हमारे मामा। उससे पहले मैं खा रहा था भुजिया, और चिड़ियों को भी मैं भुजिया खिलाया, और एक हाथी मारने के बाद मेरे होठ पे भी एक भुजी चिपक गई। चलो फन अपार्ट, हम निकल चुके अपने गांव की तरफ, और ठंडी हवा के साथ निकल जाता हूँ आगे। और कुछ ही समय में अपने गांव आ चुका था, जिसका नाम है सवराड़। तो मैं यहाँ से अपने घर पहुँच चुका होता हूँ। तो ये अपना घर है, तो बाकी का आपको पता चल ही जाएगा। और मैं अपने भैंसों को देखता हूँ, मेरे को भी घूर रही होती है। चलो मैं अपना सूटकेस घसीटता हुआ जाता हूँ अपने घर की तरफ। तो मेरे दादा और दादी यहाँ तो है नहीं, तो वो आने तक मैं घर पे वेट कर लेता हूँ। और बाकी चीज़ें जो देखने के लिए मिलेगी वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी। भले बहुत टाइम बाद ये सुकून मिला। कल से इंतज़ार कर रहा हूँ कब पहुँचूँगा। फाइनली पहुँच गया हूँ। हम बस फ्रेश अप हो जाते हैं। तो बज गए कितने बजे मेरे को वो भी नहीं पता, बताओ। बज तो गए, मेरी बैंड बज गई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी टाइम कितना हो रहा है, कल पूरी रात सोए नहीं, प्लस 12:27, 12:30 हो चुके हैं। 12:30 को पहुँचे, सुबह 7 की फ़्लाइट पकड़े, ठीक ठाक ही पहुँचे भाई। हाँ, अभी पता नहीं दादा कहाँ है, दादी कहाँ है। अपन अभी आज़ाद, अभी 15-20 दिन हूँ, तब तक पता नहीं क्या क्या करूँगा, और बाकी बहुत कुछ बताऊँगा। तो अभी ये व्लॉग हो गया कहाँ से, बेंगलोर से सिर्फ राजस्थान। तो इतने में जो जो और होगा मैं सब कुछ इस वीडियो में बता दूँगा। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत टाइम बाद इस पर हाथ डाल रहा हूँ, कब्जा व्लॉग। तो बस बने रहो। राम राम।